नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल एजुटूवर्स फॉर यू में। तो दोस्तों, इस बार हमने 3 नंबर के प्रश्नों को लिया है और हम 3 मार्कर के प्रश्नों को किस तरह से हमें आंसर राइटिंग करना है ये हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पहला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो दोस्तों, हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 3 नंबर में इस तरह से हमने लिखा है। यहाँ 3 पॉइंट हमने दिया है। पहला है शुरू टॉमस रो, कैप्टन रीड 1820-1792। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इसे मद्रास में स्टार्ट किया था। तो हमने इसमें सन कोष्टक में यहाँ लिख दिया है। क्षेत्र कहाँ कहाँ तक यह फैला था? यह मद्रास, मुंबई, कुर्ग, पूर्वी बंगाल तक यह फैला था। जमीन धारक को भूस्वामी मानकर लगान की शर्तें तय। 51% भूमि पर यह व्यवस्था थी। नेक्स्ट देखते हैं वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर विद्रोह पहला है 10 जुलाई 1806 को मद्रास के वेल्लोर शहर में घटित सैनिक विद्रोह। सेकंड है कारण। इसका कारण क्या है? सैनिकों के लिए विशेष पोशाक पहनना, धार्मिक भावना आहत करने वाले नियम। यानी इसमें सैनिकों के लिए विशेष पोशाक पहनना अनिवार्य था, जिसमें कि हिंदू जो है तिलक नहीं लगा सकते। मुस्लिमों को दाढ़ी कटवाना अनिवार्य था और सिर में एक विशेष प्रकार की एक कैप जो है वो पहनने का आदेश यहाँ दिया गया था। तो इन लोगों ने, सैनिकों ने इस चीज़ का विद्रोह किया था। परिणाम क्या है? विद्रोहियों का असफल प्रयास, विद्रोह का दमन हुआ है और पोशाक संबंधी जो नियम लागू किए गए थे वो वापस ले लिए गए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वेल्लोर विद्रोह है वो 1857 की क्रांति के पहले की शुरुआत माना इसे जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो हमने बौद्ध धर्म के सिद्धांत को इस तरह से हमने डिफ़ाइन किया है। लगभग 6-7 पॉइंट में यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसकी जो मेन जो सिद्धांत हैं, जैसा कि अनात्मवाद, अनीश्वरवाद, क्षणिकवाद, प्रतीत समुत्पाद, कर्मवाद, दशशील, अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य। तो दोस्तों, इनके बारे में इसका विस्तृत वर्णन भी किया जा सकता है। तो हमें 3 नंबर में किस तरह से लिखना है, तो हमने ये पॉइंट के माध्यम से यहाँ लिख दिया है। अगला देखते हैं सूर्यास्त कानून। तो दोस्तों, अगला हमारा है सूर्यास्त कानून। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत 1794 ईस्वी में कंपनी द्वारा लाया गया कानून। इसमें प्रावधान क्या है? जमींदारों को निश्चित राशि सूर्यास्त के पहले तक जमा करना होता था। इसकी अवहेलना करने पर जमींदारों की जागीर जब्त हो जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र को हमने इस तरह से लिखा है। भारतवर्ष का पश्चिम उत्तर क्षेत्र जहां आर्यों का प्रारंभिक स्थान माना गया है।
नामकरण इस क्षेत्र की 7 नदियों सिंधु, सरस्वती, बितस्ता, अस्किनी, परशुनी, शतुद्री, विपाशा के कारण इसका नाम पड़ा है। यह पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है, भारत का उत्तर पश्चिम भाग है। यहाँ हम ऑलरेडी इसका वर्णन यहाँ कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सारनाथ अभिलेख। दोस्तों सारनाथ अभिलेख को हमने इस तरह से लिखा है, यहाँ पॉइंट हमने नहीं दिया है। सारनाथ से प्राप्त प्रमुख काशीराज प्रकटादित्य का शिलालेख, इसमें बालादित्य नरेश का उल्लेख है जिसने मिहिर कुल हूण के साथ युद्ध किया था। दूसरे अभिलेख में हरिगुप्त द्वारा मूर्तिदान का उल्लेख है। हरिगुप्त एक साधु था, इसने मूर्तिदान किया था, इसका इसमें जो है उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को हमने 3 पॉइंट में यहाँ लिखा है। पहला है 22 मार्च 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारत की 19% भूमि पर लगान व्यवस्था। प्रावधान, जमींदारों को लगान का अधिकार, 11% भाग जमींदार और 89% भाग कंपनी के पास जाता था। विस्तार कहाँ तक है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, बनारस और गाजीपुर। दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बृहद स्नानागार। तो दोस्तों हमने बृहद स्नानागार को यहाँ 3 पॉइंट में डिफाइन किया है। पहला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त उल्लेखनीय स्मारक। सेकंड है आकार 12 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है और 2.44 मीटर गहरा एक स्नान कुंड है। जॉन मार्शल ने इसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूनागढ़ अभिलेख। पहला है 150 ईस्वी में शक नरेश रुद्रदामन का संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख। दूसरा है रुद्रदामन द्वारा शिलालेख में सुदर्शन झील की मरम्मत का दिलचस्प वर्णन। तीसरा है स्कंदगुप्त द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का इसमें वर्णन है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 3 मार्कर के क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा है और लगभग 9 क्वेश्चन हमने यहाँ लिया था। किस तरह से हमने ये आंसर लिखा है इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें कुछ मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी जो कुछ आंसर ऐसे हैं जो इसमें और चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका एक जो पैटर्न है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने किस तरह से 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसको कैसे अटेंड किया है। शब्द सीमा का भी हमने ध्यान रखा है, लगभग 10 से 15 या 16-17 के आसपास हमने शब्द यहाँ पर कवर किया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।